वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं छोटी टैबलेट्स जिनका इस्तेमाल महिलाएं आजकल रोजाना जिंदगी में करती हैं। हम देखते हैं कि बहुत यंग वुमेन भी, टीनेजर्स भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेगनेंसी। लेकिन लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करने से आपकी सेहत पर इसका बुरा असर हो सकता है, ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। कैसे, इसके बारे में बात करेंगे अपनी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति शर्मा के साथ। डॉक्टर ज्योति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर ज्योति शर्मा, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी विमेन इसका इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी लगातार बिना ये सोचे कि आगे चलकर उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रासेप्शन नेचुरल तरीके से बहुत आसानी से किया जा सकता है, स्पेशली फॉर विमेन जिनका साइकिल बड़ा नॉर्मल है जी। मतलब एक नॉर्मल 28 या 35 दिन का साइकिल है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्टार्ट करते हैं, वी डिस्टर्ब द बॉडीज रिदम। Exactly. हम उस रिदम को अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। तो आप देखिए, इतना थायराइड का प्रॉब्लम, इतना ज्यादा डायबिटीज का प्रॉब्लम, दीज आर ऑल हार्मोनल प्रॉब्लम्स। दे स्टार्ट विद अ स्मॉल द पिल जी। एग्जैक्टली, हमने जस्ट स्टार्ट कर दिया जस्ट टू फील गुड, जस्ट टू देयर आर वी हैव अदर बैरियर्स। आपके पास और तरीके हैं जिनसे आप कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेन इज मच इजियर देन इट इज फॉर वुमेन। ओके, लेकिन वुमेन को लगता है कि ऐसा नहीं होता। सारी रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, आई होल्ड द हाउस। एग्जैक्टली, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर ज्योति, लेकिन उससे पहले सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सुमन, बताइए। हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून सुमन। सबसे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम स्लो कीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए। हाँ हेलो। हाँ हेलो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं मतलब लगभग 10-12 साल से मैं ये जो आप बता रही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मैं ले रही थी, और अभी मैंने 1 महीने से बंद कर दिया है। तो जो मेरे फेस पे और बॉडी में जो डार्क स्पॉट वगैरह पड़ गए, तो क्या इसीलिए है? और मैंने अभी बंद कर दिए वो, तो इसका क्या बॉडी पे असर होता है? ओके, ये जानना चाहते हैं क्या बॉडी पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का असर होता है? अब भी मुझसे पूछ रही हैं असर होता है जी एग्जैक्टली, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर है। सी whatever I am saying, she's proving on her body के 12 साल से कंटिन्यूअसली वो अपनी बॉडी को ऊपर से हार्मोन्स प्रोवाइड कर रही थी जी। अब एक हार्मोन का प्रॉब्लम होता है कि इट्स डिमांड एंड सप्लाई जी। आप जितनी बॉडी डिमांड करेगी उतनी सप्लाई क्रिएट होगी। आपने बॉडी के लिए डिमांड कभी क्रिएट नहीं की, जस्ट मेडिसिन से आपने खुद लेते रहे। अब प्रॉब्लम है कि द बॉडी विल टेक टाइम टू गेट बैक टू इट्स साइकिल। सो ये सब साइड इफेक्ट जैसे वेट गेन होना, इडिमा हो जाना, स्पॉट्स पड़ जाना, तरह तरह की और मूड स्विंग हो जाना, ये सब बड़ा कॉमन होगा। इट विल टेक टाइम। 12 साल तक आप अपनी बॉडी को अब्यूज करते रहे हैं, गिव इट सम टाइम, एटलीस्ट गिव इट 12 मंथ्स टू गेट बैक टू नॉर्मल जी। एग्जैक्टली, लेकिन कैसे निजात मिल सकता है इनको जो डार्क स्पॉट्स इनके हो रहे हैं? अभी तो इट विल टेक टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ये असरटेन करना पड़ेगा कि कितने टाइम में वो परमानेंट है कि टेम्परेरी है जी। तो एटलीस्ट 3 महीने तक ये कुछ नहीं कर सकती। शी सिंपली हैज टू टेक गुड डाइट जी, अच्छा खाना खाएंगी, खुश रहेंगी, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए मुझे लगता है। एंड सेकेंडली, जब विड्रॉल सिम्टम्स जरूर होगा, इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू रिजॉल्व। इन द मीन टाइम शी कैन स्टार्ट विद अशोकारिष्ट टू गेट बैक टू द नॉर्मल हार्मोनल साइकिल। ओके, अभी हाँ प्लीज गो अहेड। ओके, मैं ये बोलना चाहती थी कि अभी अशोकारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, साथ साथ अपनी डाइट को अच्छा कीजिए और देखेंगे कि आप अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो भी आगे चलकर बंद हो जाएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहना शुरू कर देंगी। अभी हम बात करते हैं आशा के साथ। जी आशा, बताइए। नमस्कार जी। मेरे को ना हॉर्टस हर्निया डायग्नोज हुआ है डॉक्टर साहब, तो उसमें मैं क्या प्रिकॉशंस लूं? और एक पैची हाइपरमिया ओवर डिजिटल बॉडी एंड एंट्रम, ये डायग्नोज हुआ है। मैंने एंडोस्कोपी कराई थी, तो मैं इसमें क्या प्रिकॉशंस लूं? ओके, किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हैं? See, hiatal hernia is a kind of hernia. Normally it is found in women जो सिजेरियन कराती हैं या कोई इंसिजनल हर्निया, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जी। So what she has to start doing is हैवी वेट नहीं उठाएंगी, लिफ्टिंग नहीं करेंगी, कॉफ अवॉइड करेंगी। बहुत लंबे टाइम तक कॉफ रहने से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत वेट लिफ्टिंग करने से प्रॉब्लम हो जाता है। ये एब्डोमिनल मसल्स के वीक होने से होता है जी। अब एब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? वी आर हैविंग अ वेरी नाइस लाइफस्टाइल, आराम से खाया पिया सोए, कोई एक्सरसाइज नहीं करी जी। आपका बच्चा हुआ, आपने सोचा बस बच्चा फीड ले रहा है, बात खत्म, नो एक्सरसाइज, नो वॉक, नथिंग। हर्निया को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, एक्सरसाइज योर एब्डोमेन, वर्क, काम कीजिए। पहले झुकने वाला कोई काम कीजिए, घर में पोछा लगाइए, यू डोंट हैव टू गो टू अ जिम। व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड? यूज दैट मनी जुडिशियसली। पोछा लगाइए घर में 2 बार। दैट में आपने देखा होगा मेड्स बहुत कम बीमार होती हैं क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली अपनी बॉडी को वर्क करती हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू योर हाउस होल्ड वर्क। अगर आप सिर्फ घर का काम भी
काम से आराम से करेंगी तो भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए। हेलो जी, मंजू बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा एक सवाल है कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो मेरे को प्लीज बहुत जी, पीसीओडी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी है, क्या कर सकती हैं? पीसीओडी इज अ हार्मोन प्रॉब्लम। इट हैज समथिंग टू डू विद थायराइड सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, शी शुड गेट हरसेल्फ चेक फॉर थायराइड फर्स्ट। एक बार थायराइड करा लें चेक अपना, और दूसरी बात कांचनार गुगुल स्टार्ट कर दें। कांचनार गुगुल 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, और साथ में सहजने की फलियां अपनी डाइट में, जिनको हम ड्रमस्टिक्स बोलते हैं, उनको अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे यूज करें, एंड शी शुड गेट रिजल्ट्स। ओके, अभी बात करते हैं मीनू के साथ। जी मीनू बताइए। हाँ जी मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मुझे 3 महीने पहले कोई गलत मेडिसिन यूज करने की वजह से, जैसे डॉक्टर ने स्टेरॉइड कर दिया था जी, तो वो जो स्टेरॉइड था वो फेस पे सिर्फ 15 डेज यूज करना था, मगर उन्होंने 3 मंथ्स के लिए दे दिया, तो जिसकी वजह से मेरे फेस पे ना काफी एक्जिमा हो गया। तो वो एक्जिमा तो ठीक ही नहीं हो रहा, और साथ ही बिल्कुल नॉर्मल सी स्किन हो गई है, और आईज के नीचे लाइंस, आईज के ऊपर की स्किन भी खराब हो गई है। मैम समझ नहीं आ रहा किस चीज के लिए आपने दवा ली थी? किस प्रॉब्लम के लिए दवा ली थी? मुझे जो आईज के ऊपर हल्की इचिंग होती थी, तो उसके लिए ली थी, और उन्होंने पूरे फेस पे लगाने के लिए बोली थी। ओके, आईज पर हल्की सी इचिंग होती थी, मुझे लगता है कि एलर्जी या कुछ साइड इफेक्ट हो गया उस दवा का, तो क्या कर सकती हैं अभी उससे? द होल आइडिया इज, एक तो सबसे पहले स्ट्रेस को निकाल दीजिए जी, यू हैव टू फील गुड। जी, सिर्फ दिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट वी आर इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात, जैसे बोल रही है कि स्टेरॉइड्स लिया था, उसका साइड इफेक्ट हुआ है। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट को जाने में थोड़ा टाइम लगता है, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। इन द मीन टाइम शी कैन स्टार्ट हीमोक्लिन, एक लिक्विड आता है, शी कैन स्टार्ट दैट। बाकी कुछ लगाने का खास इसमें फायदा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर ऐसा कुछ है तो शी कैन स्टार्ट विद हरिद्रा। जी, हल्दी, नॉर्मल हल्दी घर में जो होती है, शी कैन यूज दैट फॉर एप्लीकेशन, दैट शुड हेल्प। किस तरह से हल्दी का उसका पेस्ट बनाकर यूज कर सकते हैं, शी डजंट हैव टू वरी मच। पेस्ट बनाकर थोड़ा यूज करके देखिए, एंटीबायोटिक और एंटीस्टेरॉइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, शी कैन स्टार्ट दैट। ओके, यू कैन स्टार्ट विद हल्दी ओनली। हल्दी का पैक बनाकर आप लगा सकती हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे कि आपकी स्किन खराब हो गई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर से कैसे दिखते हैं, आपका नेचर कैसा है, बजाय इसके कि आप बाहर से कितने खूबसूरत हैं। अभी हमारे साथ मंजीत बात करेंगी। जी मंजीत बताइए। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून मंजीत, बताइए। मुझे मॉर्निंग सिकनेस रहता है, मेरी डिलीवरी को 15 मंथ्स हो चुके हैं। मतलब और पेट भी निकला हुआ है। मुझे मेरी सासू माँ ने सजेस्ट करा है कि वो अशोका रिष्ट आप पियो। तो क्या मेरे लिए अच्छा होगा? ओके, जानना चाहती हैं अशोका रिष्ट ठीक रहेगा इनके लिए? Morning sickness after 15 months of delivery, she should first of all go for a urine test to know she's not pregnant again. Okay, fine. That is the important thing. बाकी morning sickness में, morning sickness is not a symptom of any other disease except pregnancy या फिर कोई और abdominal problem हो. जी, She should first get it diagnosed and then start with Ashoka Rish, क्योंकि Ashoka Rish तो gynecological problem के लिए ज़्यादा होता है, and we use it. Yes, it can be used. That should help you post delivery, but how far it will work for morning sickness, I have my doubts. ओके, मतलब पहले नहीं यूरिन टेस्ट करा लेना चाहिए, कहीं ये फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस उसी का एक सिम्टम है। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन करने से मूड स्विंग्स कैसे हो सकते हैं। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो महिलाएं सेवन करती हैं, उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, या फिर बहुत थोड़े सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि हेडेक होना या नॉजिया होना। दिस इज वेरी नॉर्मल। लेकिन कई बार मूड स्विंग्स होने के चांसेस रहते हैं, मूड में चेंजेस होते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, और इनफैक्ट ये इतने बढ़ सकते हैं कि जब आप एक चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ वेरी सीरियस सिम्टम। इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर ज्योति के साथ। डॉक्टर ज्योति, स्टडीज ने प्रूव किया है कि मूड स्विंग्स होने के चांसेस भी रहते हैं अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा हो, मींस एवरी मंथ या एवरी 15 डेज में किया जा रहा हो। तो कैसे हो सकते हैं मूड स्विंग्स इससे? See, they are hormones. जी, hormones and especially वो hormones जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है।
आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो सुना होगा कि पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। जी एग्जैक्टली। उस ग्लैंड के सारे जितने भी ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है। एंड योर मूड्स आर बेसिकली फ्रॉम योर हार्मोन। हम खुश होते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, हम अच्छा हार्मोन रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज करके हम खुद को टेंशन से दूर रखते हैं। अब कॉन्टिन्यूसली हम बॉडी को एक हार्मोन का एक्सेस दिए जा रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम आपके ब्रेन को भी आएगी और मन को भी आएगी। बहुत जरूरी है कि आप कितना खुद अपने मन को शांत रख सकते हैं, कितना खुद स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आजकल की जो भागती दौड़ती जिंदगी है उसमें इंसान के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो खुद के बारे में सोचे। तो बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से बाहर रखें। अभी बात करते हैं इरा के साथ। जी इरा बताइए। हेलो गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। मैं बोल रही हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरे को मेंसेस सिर्फ 2 ही दिन में आता है और क्या पीसीओडी प्रॉब्लम, तो कोई ट्रीटमेंट बताइए। इनकी आवाज हमें प्रॉपर नहीं आ रही है लेकिन स्टिल मैं इनका सवाल समझ गई हूँ कि इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सिर्फ 2 दिन के लिए आता है और इन्हें पीसीओडी की भी समस्या है, तो क्या कर सकती हैं? अगर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्स फॉर 2 days दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बाकी पीसीओडी इज अ प्रॉब्लम। पीसीओडी क्यों है? सबसे पहले तो पीसीओडी इज जस्ट अ सिम्पटम। आपको ये है कि मुझको ये बीमारी है, पर वो बीमारी क्यों है पहले आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए इसको प्रॉपरली to know why do I have PCOD. In case it is because of your hormonal problems, उसकी accordingly medication होगा, और in case it is not because of hormonal problems या it is because of other problems, तो then she will have to undergo other treatment. She will need to investigate this case further. Okay, तो आयुर्वेद में किस तरह की दवा अभी ये ले सकती है? आयुर्वेद में अशोकारिष्ट और कुमार आसव का कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर सकती हैं ये। 2 चम्मच दोनों में से एक गर्म पानी के साथ सुबह और शाम। ओके, अभी सुजाना से बात करेंगे जिन्होंने दार्जिलिंग से हमें कॉल किया है। जी सुजाना बताइए। गुड आफ्टरनून टू प्रीटी लेडीज। जी थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू यू टू। बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मुझे मेरी मतलब नेक्स्ट ईयर शादी होने वाली है। ओके, एंड मेरा पीरियड मतलब हमेशा इरेगुलर रहा है, 2 months का भी गैप हो जाए तो ये सब रहा है, तो मतलब इससे प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। एंड मुझे ओवरी में सिस्ट भी था तो उसका मैंने ट्रीटमेंट पहले करा लिया हुआ है और बस वही प्रॉब्लम है मेरी, तो इसे कुछ प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम नहीं होती है ना। ओके, आगे के लिए वरीड है कि प्रेगनेंसी में तो इन दोनों चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इससे बिल्कुल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा। ओके, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज टू डू विद ओव्यूलेशन। आपका ओव्यूलेशन नॉर्मल हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। इफ यू स्किप 2 months दैट मींस 1 महीना आपने ओव्यूलेट नहीं किया। जी। एंड एग इज इंपॉर्टेंट फॉर कंसीविंग। सो इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसको थोरोली इन्वेस्टिगेट कराएं एंड देन कम टू नो क्या प्रॉब्लम है एंड देन परस्यू योर मेडिकेशन। ओके, आयुर्वेद में किस तरह की मेडिकेशन ले सकती हैं? आयुर्वेद में शी विल नीड टू गो टू अ नाड़ी विशेषज्ञ एंड गेट टू नो कि प्रॉब्लम क्या है। अभी तो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आया है। जी, मतलब पहले पता लगाएं कि जब तक डायग्नोसिस प्रॉपर ना हो तब तक ट्रीटमेंट इज द सेकंड पार्ट। हाँ, रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। 2 महीने में एक बार क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी बताइए। जी श्रुति बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरा सवाल था कि मैं कुछ भी खाती हूँ, मतलब मुझे बोला गया कि फैट खाने से ब्रेस्ट की साइज बढ़ते हैं, लेकिन मैंने इतना फैट खाती हूँ तो मेरा पेट के साइज बढ़ जाता है, टमी पोर्शन बढ़ता है, लेकिन ब्रेस्ट साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ आयुर्वेद में दवाई चाहती थी। ओके, आयुर्वेद में किस तरह से ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज किया जा सकता है? ब्रेस्ट के साइज के लिए शी नीड्स टू एक्सरसाइज हर ब्रेस्ट। ओके, शी नीड्स टू डू हर आर्म स्विंग्स। जी। एंड जो देखो हर किसी की एक टेंडेंसी, आयुर्वेद ये कहता है आपकी प्रकृति आप डिसाइड नहीं कर सकते, यू आर बोर्न विद इट। जी। कई लोग फैट पुट करते हैं ऑन द टमी पार्ट, सम पीपल पुट इट ऑन द बैक ऑफ देयर बॉडी, ऑन द शोल्डर्स, सम ऑन द शोल्डर्स। वी आर हेवियर। जी। कुछ लोग किसी जगह पे हेवी होते हैं, कुछ लोग किसी जगह पे हेवी होते हैं। आप अपनी प्रकृति को बदलने के लिए पहले अपनी प्रकृति का पता लगाइए, उसके बाद अपने आहार विहार को इसके हिसाब से कीजिए। एंड इफ यू डू प्रॉपर एक्सरसाइजेस, आप प्रॉपर ब्रेस्ट एनहांसमेंट की एक्सरसाइजेस करेंगी तो आपको अपने आप जो फैट है वो प्रॉपर्ली वहीं पर होगा जहां आप चाहती हैं। ओके, अभी हमारे साथ रूबी हैं। जी रूबी बताइए। गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। मेरा स्किन अपनी स्किन के लिए है। मेरा फेस ना इक्वल नहीं है, कहीं डार्क कहीं लाइट। ओके, इस तरीके का है। फेस का जो कलर है वो इक्वल नहीं है। अक्सर लोगों के साथ ये समस्या होती है, स्पेसिफिकली विमेन के साथ, कि जो चिन पोर्शन होता है वो ब्लैक होता है या फोरहेड ज्यादा शाइन करता है, कई बार ब्लैक होता है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए इनको सबसे पहले खुद को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कीड़ों के लिए। कई बार कीड़े होने से भी मुंह पर स्पॉट्स आ जाते हैं
एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, उसके लिए ये और कुछ नहीं भी करना चाहती हैं तो एक तो ये थोड़ा सा क्रिमिग्नवटी आती है वो ले सकती हैं 2 टैबलेट रोज अगले 1 वीक तक। ओके, या फिर एंथैल्मिक सिरप आता है 1 बॉटल एवरी डे फॉर नेक्स्ट 7 डेज। जी, उसके बाद अपनी लाइफ में थोड़ा सा रात को जागने सोने का सिस्टम इम्प्रूव कर लीजिए और अपने डाइट में टोमेटोज खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए। आंवला तो आजकल कितना अवेलेबल है। जी बिल्कुल, बालों के लिए और फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अच्छी से अच्छी डाइट रखिए, फ्रेश फ्रूट्स का सेवन कीजिए और साथ साथ एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आपके चेहरे पर एक चमक आएगी और काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऑल्टरनेटिवली आप नेचुरल वेज में किस तरह अपनी प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकती हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। 75% महिलाएं हमारे देश में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। रिसर्चेस कर रही हैं, रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी हैं। वैसे कौन से नेचुरल वेज हो सकते हैं जिनसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के इस्तेमाल के बिना ही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है? बात करते हैं डॉक्टर ज्योति शर्मा के साथ। डॉक्टर ज्योति, कैसे नेचुरल वेज से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है? इट इज वेरी सिंपल। ओव्यूलेशन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस। जी, 14th day of your menstrual cycle, 13 to 15 day normally women ovulate. What we have to do is the day you start your menstrual cycle counted as a day 1. जी, ठीक है। उसके बाद 5th day is the day normally women take a bath, they feel good, exactly, comfortable हो जाती हैं। From the 10th day to the 17th day आपको अवॉइड करना है इंटरकोर्स एंड उसके बाद इट इज नॉर्मल। ओके, मतलब कुछ एक चीजों का खास ख्याल रखना है, yes, कुछ एक प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। फर्स्ट 10 days and लास्ट के 10 days are safe period and the middle 10 days are a danger zone. ओके ओके फाइन, अगर आप प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तभी, वरना तो ये बहुत अच्छी बात है कि यू गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज ये मौका भी सौभाग्यवती मुझे लगता है महिलाओं को मिलता है टू बी प्रेग्नेंट। अभी बात करते हैं सोनिया के साथ। जी सोनिया, बताइए। हेलो मैम। हाँ जी जी, बताइए सोनिया। गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून सोनिया जी, बताइए। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैंने सारे टेस्ट भी अभी करवाए हैं, लेटेस्ट अभी 1 month ही हुआ है, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज होता रहता है। कभी मुझे बहुत रोना आता है, कभी मैं बहुत खुश रहती हूँ, कभी सैड हो जाती हूँ। तो और मैं कोई पिल्स भी नहीं खाती और मेरे पीरियड्स भी नॉर्मल है। तो मूड स्विंग्स होना एक आम बात है हम सब लोगों के साथ। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम रोने लग जाते हैं, कई बार हमारा मूड बहुत सैड होता है, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो अभी इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो क्या कर सकती हैं? मेरा इमोशनल एनिमल्स। जी एग्जैक्टली, भगवान ने हमको इमोशंस के साथ पैदा किया है। वी आर अ मदर, हम लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। विमेन आर नोन टू बी मोर सेंसिटिव, मन से ज्यादा कंट्रोल होती है। जी, हमारी चंद्र नाड़ी चलती है, पुरुषों की सूर्य नाड़ी चलती है। एग्जैक्टली, When that is a natural process. क्योंकि महिलाएं दिमाग से ज्यादा दिल का इस्तेमाल करती हैं। Yes, and that is why they are more successful. जी, They are able to handle lots of tasks because वो अपने मन से हर काम को करती हैं। मतलब कोई ऐसी इनके लिए आयुर्वेदिक दवा जिससे कंट्रोल कर सकती हो मूड स्विंग्स? ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। She just has to be happy and comfortable. मतलब एक पॉजिटिव सोच Yes, की तरफ सिर्फ। इनको अपना ध्यान बटाना है। मतलब हमेशा जिंदगी को एक पॉजिटिव नजरिए से देखिए। जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है क्योंकि आपने हमें नहीं बताया है, लेकिन हाँ, उसे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप एकदम खुश रहने लगेंगी। और खास करके स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से दूर रखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक टेंशन फ्री जिंदगी बिताइए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए। जी रोजी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे को ना थायराइड भी है और सर्वाइकल भी है। थायराइड है और सर्वाइकल है। हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है? जी हाइपर थायराइड है। हाइपर थायराइड है और सर्वाइकल रहता है, क्या कर सकती हैं? थायराइड के साथ सर्वाइकल इज वेरी कॉमन बिकॉज ग्लैंड इज लोकेटेड हियर जी, एंड टेंड्स टू, अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो तो वो सर्वाइकल वर्टिब्रा को भी इफेक्ट करता है। जी, द फर्स्ट थिंग शी शुड एक्सरसाइज। ओके, सर्वाइकल के लिए अपनी नेक की एक्सरसाइजेस करेंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, योगराज गुगल का प्रयोग कर सकती हैं। योगराज गुगल या महावातारिन ऑयल, शी कैन अप्लाई इट। योगराज गुगल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेकर देखें, मिल्क के साथ। ओके, दही और चावल इनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। नॉन वेज इज अ कंप्लीट नो नो। ओके, जिन लोगों को भी थायराइड है, आई वांट टू रीइंस्टेट, प्लीज नॉन वेज अवॉइड करेंगे तो थायराइड की हाफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। Yes. ओके, अभी अंजू हमसे बात करेंगी। जी अंजू, बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अंजू। हाँ जी मैडम, मेरे को ये पूछना है कि एक तो मेरे को थायराइड है, दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना वेट लॉस करूँ,
और मैं जो थायरॉक्सिड की गोली है वो 4-5 साल से खा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको छोड़ दूँ। क्या आयुर्वेद में ये ऐसी दवाई है थायरॉक्सिड छोड़ के और आयुर्वेद मेडिसिन जब शुरू करें तो वो कितने टाइम तक लेनी चाहिए हमें? ओके, वजन कितना है अंजू आपका? वजन है मेरा 70, ना 70 से कम होता है मैडम, ना 70 से ज्यादा होता है। और कितनी एज है आपकी? 37 है मैडम। 37 ईयर्स के, 70 kg वजन है, थायराइड की समस्या है, क्या कर सकती हैं? थायराइड के लिए थायरॉक्सिन को एकदम विड्रॉ नहीं कर सकती हैं ये। जो भी शी विल हैव टू गो टू एन आयुर्वेदिक, अगर ये चाहती हैं कम्प्लीटली आयुर्वेद पे शिफ्ट कर जाएंगे तो शी शुड गो टू एन आयुर्वेद फिजिशियन। वो आपकी इनकी जहाँ तक मेरा ख्याल है इनकी कफज प्रकृति है, इसलिए इनको थायराइड की प्रॉब्लम भी हुई है जी। शी नीड्स टू गो टू आयुर्वेद फिजिशियन, अपनी प्रकृति डिसाइड कर कर और जो मेडिसिन है उसका एक प्रॉपर चार्ट बनवा ले विद द डोज, एंड उसके बाद शी विल फील बेटर। देन शी कैन ड्रॉप द थायरॉक्सिन बिकॉज शी विल नीड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन अ टीवी प्रोग्राम। ओके फाइन। अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करूं तो किस तरह के प्रिकॉशंस एक महिला को लेने चाहिए? बिकॉज सारी महिलाओं को हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लेने के लिए रोक नहीं सकते, तो किस तरह की वो प्रिकॉशंस ले सकती हैं, सावधानियां बरत सकती हैं व्हाइल यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स? द बेस्ट थिंग इज बार बार अपने हार्मोनल प्रोफाइलिंग कराइए जी। गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर कैंसर। कोई भी सिम्टम जो आपकी बॉडी, जैसे आपको अगर मिड साइकिल ब्लीडिंग हो रहा है या आप बहुत वेट गेन कर रहे हैं या बार बार आपको स्किन पे कोई पैचेस आ रहे हैं, बॉडी पे कोई पैचेस आ रहे हैं, यू फीलिंग कि आपको टायर्डनेस रहती है, आप इरिटेटेड रहते हैं, यू नॉट कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। बिकॉज ये चीजें बहुत माइक्रोग्राम्स में दी जाती हैं, इसलिए इनका इफेक्ट बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, बट इट इज वेरी, इट्स लाइक बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आप खुद को पॉइजन कर रहे हैं जी। एग्जैक्टली तो बेटर ये है कि आप उसे अवॉइड कीजिए, कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड सबसे बड़ी बात, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने का बहुत ट्रेंड है। मेरी सहेली ये खा रही है जी, तो मैं भी खा लेती हूँ, बिल्कुल उसको सूट किया मुझे भी करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं। यस, दैट इज व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल इन द मार्केट, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सूट नहीं करती हैं। सो कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, उसके बाद ही किसी भी दवा का। एग्जैक्टली। आप यहाँ पर आई डॉक्टर ज्योति, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.